10th क्लास चैंपियंस, आप सबको इस चीज का आइडिया ऑलरेडी है कि फर्स्ट पेपर जो बोर्ड का है वो 10th क्लास का ही होता है। और ना सिर्फ फर्स्ट पेपर बोर्ड का 10th क्लास का है, बल्कि उसके साथ साथ आप सबको इस चीज का भी आइडिया है कि आपका फर्स्ट पेपर जो है आज से बिल्कुल ठीक 3 मंथ के बाद आपका होना ही होना है। जैसे आपको ईद की छुट्टियां खत्म होगी, 20, 21, 22, 23, 24 तक आपका फर्स्ट पेपर होगा ही होगा। वो 23 के बाद हो सकता है, 24 के बाद हो सकता है, लेकिन अभी इस टाइम हमारे पास विंटर वेकेशन है और हर दूसरा स्टूडेंट सर उसामा हमें बता दें काइंडली कि हम विंटर वेकेशन के अंदर क्या करें, कैसे स्टडी करें, सर क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, हमें इस चीज के बारे में गाइड कर दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने करना क्या है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा बच्चों की प्रिपरेशन तो है लेकिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं है। मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेबस कवर तो है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ये विंटर की वेकेशंस जो हैं इनको हमने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है कि हमारी तैयारी अच्छी हो, हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमने 9th में जो मिस्टेक्स की थी वो 10th में हमारे से ना हो। तो ये सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ मेन चीज क्या है कि ये बेटा जो वेकेशंस है ये आपके लिए वेकअप कॉल है। देखो तुमने 4, 5, 6 महीने जाया कर दिए हुए पहले से और तुम्हें इस चीज का ऑलरेडी आइडिया है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बहाने बनाए हैं, मैंने एक्सक्यूजेस बनाए हैं, मेरा रिजल्ट खराब हुआ, मैं डीमोटिवेट हुआ हूं। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तो ये चीज जो है ये तुम्हें जगाने के लिए कि भैया उठ जाओ, वेकअप कॉल है। विंटर वेकेशन आपको ये एक ऐसा मौका है जिसको आपने जाया होने नहीं देना। समझ आ रही है ना? अब इस विंटर वेकेशन में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास के बच्चों को अप्रैल से हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे थे अपने पेड स्टूडेंट्स को रोज बैच में। हमने दिसंबर तक उनका सिलेबस कवर करवा दिया हुआ है, हमने करवा दिया है। अब बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया होगा इस टाइम, तो मैं इनको यही कहूंगा कि बेटा टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। हमने हमने टाइम टेबल फॉलो नहीं करना बल्कि हमने टारगेट को फॉलो करना है। टारगेट फॉलो से क्या मुराद है कि भैया मुझे अब ये पता होना चाहिए कि मेरे कौन से चैप्टर्स रहते हैं किस किस सब्जेक्ट के। मेरे इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर रहते हैं, इनके लॉन्ग रहते हैं, इनके शॉर्ट रहते हैं। ये तुम्हारे माइंड में अब क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज से बिल्कुल 3 मंथ के बाद तो आपके पेपर्स हैं। तो अब बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में ये भी चीज होगी, वो ये चीज ये होगी कि अब हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि मैंने सिलेबस तो कवर कर लिया है लेकिन मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करूंगा। बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने अभी सिलेबस ही कवर ही नहीं किया, मैं उसको कैसे कवर करूं। तो ये मल्टीपल चीजें माइंड में चल रही होंगी, ठीक है ना? तो इस टाइम आपने टाइम टेबल नहीं बनाना कि मैं सुबह टाइम ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, इस टाइम मैं नहाऊंगा, इस टाइम मैं सो जाऊंगा, इस टाइम मैं स्टडी करूंगा। नो, इस टाइम आपने टारगेट को बनाना है कि भैया मैंने इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस दिन मैंने ये करना है। ऐसे तुमने टारगेट सेट करने हैं। कल सुबह टाइम मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? ये टाइम टेबल का टाइम नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको जो चीज आपको फायदा देगी वो है 1 पेज फार्मूला। अब 1 पेज फार्मूला बेसिकली है क्या? देखो मैंने आप सबको आज से बिल्कुल 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी दिसंबर के रोड मैप की, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि बेटे तुम लोगों ने इन रेड चैप्टर्स को मस्ट करना है। और वो रेड चैप्टर्स मैंने आप सबको व्हाट्सएप चैनल में दिए भी हुए थे। दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप रेड चैप्टर्स को देख लेना। वो रेड चैप्टर्स तुमने जरूर करने हैं। रेड चैप्टर मीन्स वो चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको तुमने रेडी करना ही करना है, उनको मैं कह रहा हूँ रेड चैप्टर्स, ठीक है? तो 1 पेज फार्मूला बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ आप सबको। 1 पेज फार्मूले के अकॉर्डिंग तुमने अपने हर एक सब्जेक्ट को, ये जो फॉर्म आपके पास है ना 1 पेज का, इसको तुमने डाउनलोड करना है। मैं आपको डाउनलोड भी दे दूंगा। इसको तुम सबने फिल करना है। फिल कैसे करना है? तुमने अपना नाम लिखना है, अपना सब्जेक्ट, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास फिजिक्स है तो मैं लिखूंगा फिजिक्स उसका चैप्टर 1, मैं यहाँ चैप्टर 1 लिख दूंगा। अब तुमने कितने उस पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं वो लिखो, कितने तुमने रेडी कर लिए हैं वो लिखो, कितने तुम्हारे रहते हैं वो लिखो। तुम्हारी इस टाइम ओवरऑल तुम्हारी प्रिपरेशन किस तरह की है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 में, और एक्सीलेंट है, एवरेज है, वीक है, क्या है वो लिखो। तुम्हें इससे आइडिया होगा हर चैप्टर को लेके। तो बाजार से उसको प्रिंट करवा लेना, 1-2 रुपए की ये शीट प्रिंट हो जानी है। तुमने इसके 20-25 पेजेस प्रिंट करवाने हैं। तुमने हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग इसको प्रिंट करवा के रखना है, ताकि तुम्हें अपनी असेसमेंट हो कि मेरे हर एक सब्जेक्ट के हर चैप्टर के बारे में क्या क्या मेरी इस टाइम ओवरऑल परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हों अभी तुम्हें इश्यूज हैं। वो सारे एरियाज में यहाँ पे लिखो, सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखो। फिर उनमें क्या इशू है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है आया, उनके अंदर आपको प्रैक्टिस का इशू है,
फार्मूले आपको भूल जाते हैं, टाइम का इशू है। ये फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबके लिए लिखो, ताकि तुम्हें हर एक की अपने अपनी वीक एरियाज का पता चले। जो जो पार्ट करने वाले रहते हैं वो लिखो, उस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स लिखो, मेन मेन हेडिंग्स दो कि इस चैप्टर में मैंने ये चीजें पढ़ी, उन सारे की पॉइंट्स लिखो। चैप्टर की छोटी सी समरी अपने वर्ड्स के अंदर लिखो। फ्लो चार्ट तुमने बनाया है या नहीं बनाया, इस चैप्टर में पहले ये चीज आती है, उसके आगे 2 पार्ट है, उस पार्ट में ये चीज है, फिर एक और पार्ट आता है उसमें ये चीजें हैं। इस तरह तुम फ्लो चार्ट बना के दिखाओ कागज के ऊपर कि तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। क्या तुमने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है? क्या तुमने डायग्राम प्रैक्टिस कर ली हुई है? क्या तुमने बुक की जो डायग्राम्स है उसको ड्रा कर सकते हो बुक के बगैर? ये सारा कुछ अपना एक एक चैप्टर के बारे में तुम असेसमेंट करो, अगर तुमने अच्छे नंबर लेने हैं तो। उसके बाद आपके सामने रहते हैं क्वेश्चंस। क्या तुमने लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लिए हैं? कुछ किए हैं, कोई भी नहीं किया? कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन तुमने सारे कर लिए हैं, जो जो किए हैं वहां वहां टिक करो। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं पास्ट पेपर्स। तुमने पास्ट पेपर्स को रेडी करना है। अब पास्ट पेपर्स के अंदर तुम देखो कि आया मैंने पास्ट पेपर्स रेडी कर ली, मैंने निशान लगा लिए, मुझे पता है यस या नो। कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, लिख के देखे हैं, नहीं देखे? कितने इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं? अपने आप का तुमने टेस्ट लिया है? क्या तुमने अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू कर लिया है? तुम्हारा इस टाइम क्या स्कोर है इस पूरे टेस्ट के अंदर? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इस टाइम? और तुमने अब आगे करना क्या है इस पूरे चैप्टर की? ये तो तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस तुमने अपने टिक करके रख ली, तुम्हें रियल इमेज तुम्हारे सामने आ जाएगी कि भैया मेरे चैप्टर में क्या क्या इश्यूज है। अब जब इमेज आ गई, अब तुमने यहाँ लिखना है, ये मेन चीज है कि फाइनल एक्शन मैंने क्या लेना है, अब मैंने इस चैप्टर को कब प्रिपेयर करना है। पॉइंट समझ आ गया? इस तरह तुमने पूरी बुक को करना है। 5 मिनट में तुम्हारी पूरी बुक रेडी हो जानी है, पेजेस तुम्हारे सामने होने हैं। फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायो करो, मैथ करो, कंप्यूटर करो, इंग्लिश करो, सब कुछ करो। करके तुम्हें एक आइडिया हो गया है कि मेरी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, किन किन सब्जेक्ट्स को मैंने अभी टाइम देना है और किन किन चैप्टर्स को देना है। तो ये 1 पेज फार्मूला की ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप सबको फर्स्ट कमेंट के अंदर, वहां से उसको फॉलो कर लेना, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके तुमने प्रिंट कर लेना है, ठीक है? तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। गोल हमारा बेसिकली क्या है? गोल हमारा है कि हमने अपने आप को माइंडसेट को रेडी करना है कि भैया मेरी ये चीज रहती हैं, मेरी जब ये सारी चीजें इस पूरी बुक की हर चैप्टर की हो जाएंगी तो मेरी प्रिपरेशन 100% ओके है। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि तुमने बेटे पूरी बुक को रेडी नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ जो आपके शॉर्ट जो आपके रेड चैप्टर्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, वो रेड चैप्टर्स ही करने हैं। वो भी रेड चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं सबको, मैं अगेन आपको व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। तो सिर्फ तुमने वही रेड चैप्टर्स को करना है और कुछ नहीं करना। इनके अंदर अगर हम आएंगे ना अपनी लिस्ट के अंदर, तो इन लिस्ट को, इस 1 पेज फार्मूले को तुमने सिर्फ रेड चैप्टर्स के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो ये हमारा गोल है। अब अगला अगला गोल क्या है? अगला गोल हमारा ये है कि हम लोगों ने जो आपकी 15 जनवरी होगी, जब आप छुट्टियों के बाद जाओगे, तो छुट्टियों से लेके 15 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 2 मंथ बनते हैं। 15 जनवरी से आपने स्कूल कॉलेज स्कूल शुरू हो जाना है। आप कह लो कि लेट्स सपोज आपके पास है दिन, आप कह लो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन है। 2 मंथ आपके पास बनते हैं, तो 12 को आप जाओगे कोई बच्चे स्कूल को, 13 को जा रहे हो, 14 को, तो लेट्स सपोज 15 को तुम गए हो। तुमने 15 को क्या करना है? तुमने 15 से लेके 15 जनवरी तक 2 मंथ में, मतलब 60 डेज के अंदर तुमने सिलेबस कंप्लीट अपना कर लेना है। ये हमारा गोल है। ये कब होगा? जब तुम्हारे पास पहले से प्लान बना हुआ होगा, भैया ये मेरा प्लान है। 15 मार्च से लेके जब तक तुम्हारे पेपर नहीं होते, वो चाहे 23 मार्च है, 24 मार्च है, जो भी टाइम है, उस टाइम के दौरान हम लोग क्या करेंगे? अपने टारगेट क्वेश्चंस करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। भैया ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी डेट है ये मैंने रैंडमली लिखी हुई थी दूसरी क्लास के लिए, लेकिन 15 मार्च से लेकर 23, 24, 25 मार्च 10, 15 दिन जितने बचेंगे उसमें हम, आप देखोगे मेरे ये चैप्टर्स रहते हैं, ये चैप्टर मेरे करने वाले हैं, तो तुम ये इन 2 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अगले 8-10 दिनों के अंदर तुम अपनी जो चीजें रह गई होंगी पेयरिंग के अकॉर्डिंग देखते हुए उन चीजों को फाइनल टचअप दे दोगे। अब ये सारा कुछ करना, प्लान को बनाना, पेजेस को फिलअप करना, ये तुम्हारे पास करने के 2 तरीके हैं। एक तो तुम खुद कर लो, खुद तुम्हारे अंदर इतना कैलिबर है कि तुम इन सारी चीजों को खुद करो, खुद टिक करो, खुद निशान लगाओ, खुद तुम्हें पता हो कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। दूसरा तरीका क्या है कि तुमसे नहीं वो हो रहा ना, तो तुम क्या करो? शाहीन बैच के अंदर आ जाओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो कहते हैं कि भाई हमसे नहीं तैयारी अकेले से होती, बल्कि ये सारा कुछ मैंने मुझे को करवाए, एक फिक्स स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करवाए। तो उसी के लिए हमने फिर आप सबके लिए शाहीन बैच भी बनाया है।
अगर तुम कर सकते हो तो तुम करो, पॉइंट गौर सुनो, अगर तुम कर सकते हो तो तुम जरूर करो। अगर तुमसे नहीं होता, तुम कहते हो कि नहीं मैं ये तकरीबन 1.5-3 माह का 2.5-3 माह का काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप फिर हमारे पास आ सकते हो। हमने शहीन बैच की क्लासेस को स्टार्ट करना है 15 जनवरी से फर्स्ट क्लास है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस हमने लेनी है डेली बेसिस पे, और उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो जब मर्जी आप देख सकते हो, लैपटॉप हो मोबाइल हो किसी के ऊपर भी अपनी क्लास आप ले सकते हो। हमने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करानी है, आपके टेस्ट भी होंगे, टेस्ट आपके चेक भी होंगे, टीचर्स का आपके पास सपोर्ट होगा, जब मर्जी आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट के कंसाइज नोट्स आप सबको मिलेंगे। मैं आप सबको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वीक बच्चे ये कर ले, टॉपर ये कर ले, एवरेज ये कर ले। आपको तमाम चैप्टर्स के तमाम सब्जेक्ट्स के प्लान स्ट्रेटजी मिलेगी, हर बच्चे के लेवल के हिसाब से हम आप सबको बताएंगे। आप सबको पूरा सिलेबस हम रिवाइज करवाएंगे, रेडी करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग 25,000 से ज्यादा पेड स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। 90% से ज्यादा हमारी सक्सेस रेशियो है, जो बच्चे हमारे पेड बैचेस में आते हैं ना। और अफोर्डेबल फी प्लान है, मैं आपको बताता हूँ आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस, लाखों करोड़ों बच्चों को मैं फ्री में गाइड कर चुका हूँ यूट्यूब के। तो आप देखो, अगर 15 जनवरी से तुम्हारे से खुद से प्रिपरेशन होती है, तुम कर लो, नहीं तो तुम शहीन बैच में आ जाओ, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये सारे बच्चे नोट कर लो। इस नंबर पे जाके मैसेज करो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि तुमने एडमिशन लेना है तो आप कहना मैंने एडमिशन लेना है, मुझे बताएं कैसे फी पे करनी है, आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल कर लो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग डे इसकी क्या है, 15 जनवरी है। लास्ट डे इसकी क्या है, बोर्ड के पेपर है। जब जब तक आपका 10th क्लास का बोर्ड का पेपर नहीं होगा, तब तक हम आपके साथ ही होंगे इंशाल्लाह। इसकी वन टाइम फी 3500 है, जो कि आपने वन टाइम ही फी पे करनी है, इसके अलावा और कोई फी नहीं है। देखो ये आपकी 3 मंथ की फी है, जो कि जनवरी फरवरी मार्च तक हमने लेके चलना है, बल्कि अप्रैल तक भी हो सकता है आपके पेपर जाए। हम आपको लास्ट पेपर तक लेके जाएंगे, तो 3 मंथ का अगर हम हिसाब लगाएं, 10,500 फीस आपकी बनती है। मतलब 10,000 फीस आपकी बनती है, लेकिन हम आपसे 10,000 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ना 10, ना 7, ना 8, ना 5, ना 4, सिर्फ 3500 फीस लेनी, जो कि वन टाइम आपने देनी है। इस वन टाइम फी के साथ अपना एडमिशन करवा सकते हो। नंबर्स मैंने आप सबके साथ ऊपर शेयर किए हुए हैं। दूसरा, आप वेबसाइट पे जाओ यूथ अकेडमी के ऊपर, ये लोगों के साथ वेबसाइट आ जाएगी, जैसे सर्च करोगे ना आप, तो वहां से भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर दो प्लान हैं। बेसिक प्लान है आप सबके सामने, जिस जो मैंने आपको सारा ऊपर बताया, लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग, इजी ऐसे नोट्स, टेस्ट सीरीज, टीचर्स का सपोर्ट, एग्जाम प्रिपरेशन के प्लान, सारा कुछ। और दूसरा हमारे पास प्रीमियम प्लान भी है। अब प्रीमियम प्लान बेसिकली है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ सबको। इसमें सारे फीचर बेसिक वाले भी हैं, लेकिन इसकी फी 5,000 है। इसमें क्या है कि हम आपको एग्जाम किट भेजेंगे आपके घर, आपके ड्रेस के ऊपर, जिसके अंदर क्लिपबोर्ड होगा यूथ का आपको जो है ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा, की चेन मिलेगा, और साथ में आपको मेरा बनाया हुआ, मेरा किया हुआ सिग्नेचर कार्ड भी मिलेगा। और साथ में आपको बबल शीट्स मिलेंगी आपके बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपके पास अनलिमिटेड टेस्ट जनरेटर होंगे, जितने मर्जी आप टेस्ट बना पाओगे। इस फीचर के अंदर ना, जो प्रीमियम प्लान है, इसमें सारा कुछ ये भी है, लेकिन साथ में ये दो चीजें हैं। टेस्ट जनरेटर बेसिकली है क्या कि आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी, जिस मर्जी सब्जेक्ट के, जिस मर्जी चैप्टर के, आप लॉन्ग के, शॉर्ट के, पूरे पेपर के आप टेस्ट बना पाओगे। आप कहते हो कि चैप्टर नंबर 3 के 3 लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 5 एमसीक्यूज का पेपर बन के आ जाए, मैंने टेस्ट अपने आप का देना है, अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करनी, तो आपका टेस्ट वो आपके सामने रेडी होके आ जाएगा। आप कहते हो 2 चैप्टर्स के 15 शॉर्ट, 15 लॉन्ग और 10 एमसीक्यूज बन के आपके सामने आए, तो जो जो आप क्लिक करोगे वैसे वैसे ही पेपर आपके सामने बन के आ जाएगा, और आप अनलिमिटेड टेस्ट बना पाओगे। तो इसकी फी 5,000 है, इसकी फी 3,500 है। और जो बच्चे हमारे साथ शहीन बैच में एडमिशन लेंगे, चाहे वो फ्री वाले बैच, जो आपका बेसिक बैच है उसमें ले रहे हैं, या आपका प्रीमियम बैच है उसके अंदर ले रहे हैं, उन सब में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसको हम चूज करेंगे कुरानंदाजी के थ्रू। उस बच्चे को हम लोग फ्री में उम्रे का टिकट देंगे। जिस दिन बैच की लास्ट क्लास होगी, उस दिन आप सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को हम लोग उम्रे का टिकट देंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनको उम्रे का टिकट देंगे। ये आप सबको चांस है, आप सब भी उसमें आ सकते हो। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो भी इसमें आ सकता है, ठीक है जी। तो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं अगेन आप सबके साथ नंबर शेयर कर देता हूँ टीम के, आप ये नंबर नोट कर लो, ठीक है। ये नंबर है सारे का सारा। जो बच्चे वाकया कुछ करना चाहते हैं, सीरियस है, वो बच्चे एडमिशन लें। जिन्होंने एक्सक्यूजेस बनाने हैं, बहाने बनाने हैं, वो एडमिशन काइंडली ना लें, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपका टीचर उसामा, अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है मैं फ्री में कुछ कर सकता हूँ, तुम फ्री में ही करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो। फी बहुत कम है, वन टाइम फी है, जो कि आप
एक आई थिंक सो 1 मंथ की देते हो, इसमें आपको 3-4 माह लास्ट पेपर तक लेके चलना है, लाइव क्लासेस में तुम्हारा सिलेबस कवर होना है, तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग मिली, नोट्स, बहुत कुछ मिलना है। तो फायदा ही फायदा है। और आप आओ, ज्वाइन करो, मोस्ट वेलकम। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्लू अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।